नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको देश प्रदेश की खबरों से रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं आज की खबरों में क्या कुछ है खास। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में निकाला शांति पैदल मार्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में हिंदू संगठन लामबंद हुए। हिंदू संगठनों ने शांति पैदल मार्च निकाला। शहर के गुलाबबाड़ी से चौक रिकाबगंज होते हुए सिविल लाइन तक शांति पैदल मार्च निकाला। इस दौरान हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों से दुराचार हो रहा है। भारत से रोहिंग्या मुसलमान को बाहर किया जाए। वहीं मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा व युवा नेता यश पाठक ने बताया कि एक और कार्ड सेवा की जरूरत है। सरकार बांग्लादेश के मामले पर नहीं करती हस्तक्षेप तो बुलाना पड़ेगा कार्ड सेवकों को। रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने के लिए एक और कार्ड सेवा होगी। जुलूस को लेकर अयोध्या पुलिस मुस्तैद रही। बता दें कि पूरा कार्यक्रम धर्मसेना मित्र मंच हिंदू महासभा के द्वारा शांति पैदल मार्च आयोजित हुआ था। अयोध्या से मोहम्मद आलम की देखिए एक खास रिपोर्ट। इस देश में कोई स्थान नहीं है, उनको नहीं रहने दिया जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा, पूरे नहीं रहने दिया जाएगा। यही कथन बताने के लिए आज हम आए थे। प्रशासन की बात मान ली, सब उनको पत्र दे दिया। हमें जाना था प्रतिमा तक श्यामा प्रसाद जी की, उन्होंने निवेदन किया, हमने उनकी बात मान ली, लेकिन आगे बात माने इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्हें हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा। हाँ, हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं देश के लिए है, अपने पेट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। न हमें विधानसभा पहुंचना है, न लोकसभा पहुंचना है, हमें हिंदू राष्ट्र में पहुंचना है, हिंदू राष्ट्र में रहना है। और ये लड़ाई अगर सरकार को, प्रशासन को गलत लगती है तो हम गलत हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आतंकी हैं तो हम भी इस देश के आतंकवादी बनकर इस देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे, नहीं हटेंगे, क्योंकि इस देश को बचाना हमारा धर्म है। हमको बचपन में क्यों सिखाया सरकार ने, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, तो हम उस काम को कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया था। यही निवेदन करने आए थे। इनके पास 3 महीने 4 महीने का समय है। हो सके तो बांग्लादेशियों को प्यार सहित उनके पिछवाड़े लात मार कर भगा दें, और नहीं तो हम लात नहीं मारेंगे। हम जो मारेंगे वो दुनिया देखेगी। हम पिंकी चौधरी और तक शरण नहीं है कि हम NSM जेल चले जाएंगे। हम जाएंगे तो इतने हिंदू खड़ा करके जाएंगे कि जेलें भी 1 मिनट नहीं टिक पाएंगी। अब लड़ाई शुरू हो गई है, धर्म युद्ध है। अब सत्यमेव जयते के साथ एक और चीज़ है,
धर्म में जयते। अब धर्म की जय होगी। भारत भूमि में जिसको रहना होगा उसको भारत के हिसाब से चलना होगा। उसको जैसा हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कहता है इस तरह उसको करना होगा। जिसे भारत प्यारा नहीं है तो कब्रिस्तान में जाए, पाकिस्तान में जाए, पर हिंदुस्तान में रहने की बात न सोचे। यही बताने आए थे। आप सबसे निवेदन है कि इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, पहुंचाइए। ये हिंदुत्व की आवाज़ है। जो अयोध्या देश की सत्ता बदलती है वो अयोध्या अब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। भारत के सत्ताधीशों को सोचना होगा, 100 बार सोच लें। जिस अयोध्या ने 4-5 बार भाजपा को सत्ता दी है वो एक बार अपनी मांग कर रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। रोहिंग्या और बांग्लादेशी कुत्ते और सियारों से इस देश को मुक्त कराएं। हिंदुओं को जगाने के लिए है कि अगर अब नहीं जागेंगे तो जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब ये स्थितियां साफ हो चुकी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ना हमको बटना है ना हमको कटना है। अगर काटने का कोई कार्य करता है तो काटना हम लोग भी जानते हैं। आंदोलन में क्या क्या कर रहे हैं? ये है कि सर्वप्रथम मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ राहुल जी से, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जातीय जनगणना की बात करते हैं लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी की गणना क्यों नहीं कराते? उनकी गणना सर्वप्रथम होनी चाहिए। जातीय जनगणना तो बाद में होती रहेगी। जो ये 10-12 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे देश में घुस आए हैं और हमारे ही लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, हमारे लोगों की जमीन छीन रहे हैं, यहाँ अपराध कर रहे हैं, आतंकवाद में संलिप्त पाए जाते हैं, पहले उनकी गणना कराइए। राहुल जी हमेशा बांटने की राजनीति की है। हमें तो लगता है कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा ना निकाल करके भारत तोड़ो यात्रा निकाली है, जबकि इनको हर जगह रोहिंग्या मिले, हर जगह हर चीज़ हुआ। अब मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि यहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश से हटाया जाए और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू हैं उनके लिए बांग्लादेश में एक अलग से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दूसरी चीज़ जो हमारे राहुल जी और अखिलेश जी चाहते हैं कि पहले जातीय जनगणना हो, पहले बांग्लादेशी रोहिंग्यों की गणना की जानी चाहिए। हमने प्रारंभ किया था, पैदल पद यात्रा थी। ये सरकार को एक संदेश देने के लिए कि हमारे देश में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर के बस गए हैं, हमारे संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, हमारे स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं, उन सबको यहाँ से उखाड़ करके बाहर फेंका जाए। जब तक कि आखिरी रोहिंग्या और आखिरी बांग्लादेशी यहाँ से निकाल के नहीं फेंक दिया जाएगा, हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। और यही नहीं, जिस प्रकार से ये पूरे देश में एक एजेंडा के तहत वामपंथियों द्वारा लाए जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं, समझने की आवश्यकता है कि हमारा पूरा विपक्ष देश को बांटने में लगा है, भारत को खंड खंड करने में लगा है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, किसी विपक्षी की आवाज नहीं निकलती है। बांग्लादेशी हिंदुओं के विरुद्ध इतना नरसंहार हुआ, इतनी नृशंस हत्याएं हुई हैं, उस पर विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला। किंतु बोलने वाले केवल एक थे, हमारे बहादुर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ। आज यहाँ से उनको ये संदेश देना है कि हम सब उनके साथ हैं, इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ जी के सुपुर्द कर देनी चाहिए, क्योंकि वही है जो इस देश के धर्म को, यहाँ के संसाधनों को, यहाँ की संस्कृति को बचा सकते हैं। जय श्री राम। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द अमर टाइम्स।